लोगों ने अपनी पूरी की पूरी एजेंसी खोल रखी है जिसमें वो छोटे छोटे एप्स एंड प्रोडक्ट्स बना करके दे रहे हैं यूजिंग वाइब कोडिंग। अब एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल अगेन। दिस वीडियो इज वीडियो सेकंड ऑफ माय एआई सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं वाइब कोडिंग के ऊपर कि वाइब कोडिंग क्या होता है। एंड वाइब कोडिंग में घुसने से पहले या उसका यूज करके तुम पैसे कैसे कमा सकते हो ये जानने से पहले ये समझना होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, ये इसके जैसे और भी बहुत सारी चीजें। देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में घुसने से पहले तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एलएलएम क्या है और वो कैसे काम करते हैं। एक चीज समझो, आज से पहले ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में क्या होता था कि लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में समझाते थे कि कंप्यूटर से क्या चाहिए, जिसको हम कोडिंग लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि वो भी एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, लेकिन इसलिए उसको लैंग्वेज बोला जाता था। हम उसको कोडिंग में देते थे एंड वो समझता था एंड उसको प्रोसेस करके दे देता था। बट अब क्या हो रहा है विद द इन्वेंट ऑफ एलएलएम्स, ये चीज इतनी ज्यादा, मतलब तुम ये समझो, तुम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो और वो अपने आप ऑटोमेटिकली कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है एंड कोडिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के पास जा रही है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है, वापस फेंक रहा है, वो कोड की फॉर्म में फेंक रहा है, उसको दोबारा से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड देन तुम्हारे सामने आंसर प्रेजेंट हो रहा है। दैट इज एलएलएम। एलएलएम इज नथिंग बट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। बेसिकली उनको लैंग्वेज के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ट्रेन किया जाता है ताकि वो यूजर की लैंग्वेज को समझे, उसको समझ करके एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन बना करके कोड को दें, कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कोड उसके ऊपर काम करे, काम करने के बाद वापस लेकर के आए, उसको वो दोबारा प्रोसेस करे एंड वो रिजल्ट दे दे सामने। दिस इज नथिंग बट एलएलएम। अब ये एलएलएम से बात करने का जो तरीका है दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी कि तुमको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए अगर तुम्हें इन एलएलएम्स का इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग, तुम एक प्रॉम्प्ट देते हो, उससे समझाते हो एलएलएम को कि तुम्हें उससे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसी वो रिक्वायरमेंट एलएलएम को समझ में आती है वो उसको तुम्हारे पास ला करके दे देता है, नथिंग एल्स। और वाइब कोडिंग के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, एलएलएम के पास ना बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको स्पेशलाइज्ड बनाना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के अंदर, जो कि रेपलेट ने किया। रेपलेट ने क्या किया, एक ऐसा एजेंट बना दिया। एजेंट इज नथिंग बट एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, यूजर की क्वेरी लेता है, उसको समझता है, उसकी रिक्वायरमेंट एलएलएम के पास लेके जाता है, क्योंकि एलएलएम के पास इतना सारा डेटा है, उससे वो चीजें जो काम की चीजें वो फेच करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड सामने यूजर को दे देता है, नथिंग एल्स। एजेंट का सिर्फ इतना ही काम होता है और इसी से बहुत बड़े बड़े एजेंट्स बनाए जा सकते हैं सेम प्रोसेस को फॉलो करके। अब देखो, ये सब तो कोडिंग वाले लोगों की बात हुई कि एजेंट बनाना एंड ऑल। ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम कैसे काम कर सकते हो और तुम इससे कैसे पैसे कमा सकते हो और आखिरकार वाइब कोडिंग है क्या। देखो, वाइब कोडिंग का मतलब होता है कि जब तुम जाते हो और प्रॉम्प्ट में तुम चीज को बताते हो कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, कैसी चाहिए और तुम क्या चाहते हो जो बने कोडिंग की हेल्प से। सिंपल एज दैट। मतलब कि तुम एक प्रॉपर वेबसाइट पे जा रहे हो, रेपलेट जैसी वेबसाइट पे, जहाँ पे जाके तुम प्रॉम्प्ट डाल रहे हो एंड प्रॉम्प्ट डालने का तुम उसको बता रहे हो कि तुम्हें किस तरीके का चीज चाहिए। वो तुमने जैसे ही डाला, प्रॉम्प्ट ने लिया, समझा, उसको प्रोसेस किया और तुम्हें सामने से ला करके दे दिया। अब देखो, वाइब कोडिंग उन लोगों के लिए जिनको किसी भी तरीके का टेक प्रोडक्ट बनाना है या टेक के अंदर जाना है, उनके लिए वाइब कोडिंग होता है, ना कि फॉर अस पीपल। ठीक है, जिनको भी प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्ट है वो इसको कैसे मोनेटाइज करते हैं। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के या तो उसके अराउंड बिजनेस बना लिया, फर्स्ट थिंग, या सेकंड थिंग वो प्रोडक्ट को बनाया और उसको बाद में सेल कर दिया, थर्ड थिंग उस प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट लेकर के आ गए एंड वो सारी चीजें कर ली। तो दिस इज द यूजुअल थर्ड थिंग। वाइब कोडिंग कैसे करते हैं, सिंपल सी बात मैंने बताई, प्रॉम्प्ट डालना होता है, प्रॉम्प्ट तुम डालते हो एंड वो तुम्हारे लिए कोड करके खुद देता है। कौन कौन से टूल यूज कर सकते हो, रेपलेट हो गया, लवेबल हो गया, बोल्ट हो गया, बहुत सारे टूल हैं जिससे तुम वाइब कोडिंग कर सकते हो एंड दीज आर लाइक स्टार्टर पैकेज, उनका थोड़ा सा फ्री रहता है एंड उसके बाद वो पेड हो जाता है। तो तुम जाके ट्राई करना चाहते हो तो तुम ट्राई भी कर सकते हो, जाओ और जाके अपने सिस्टम को ओपन करो एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज प्लेटफॉर्म्स एंड दीज टूल्स। अब बात करते हैं कि भाई लोग क्या कर रहे हैं। देखो, लोगों ने अपनी पूरी की पूरी एजेंसी खोल रखी है जिसमें वो छोटे छोटे एप्स एंड प्रोडक्ट्स बना करके दे रहे हैं यूजिंग वाइब कोडिंग। अब तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुमको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, तो तुम अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो जो प्रोडक्ट बिल्ड करके देती है। आई नो कपल ऑफ पीपल जो ये चीज कर रहे हैं एंड बहुत लोग ये चीज आज के डेट में करना स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वाइब कोडिंग इज एंड दिस इज द नेक्स्ट फ्यूचर, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर को बताना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए और कंप्यूटर तुमको वो चीज बना करके दे देगा और ये है आने वाला फ्यूचर। आई होप तुमको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए आप मेरे को कमेंट में ये जरूर बता के जाना कि तुमको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए और साथ में ये भी बता के जाना कि क्या तुम अभी कोई वाइब कोडिंग टूल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।